अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती सिलसिला लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि इस्लाम का आगाज़ कहाँ से हुआ। मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा मजहब इस्लाम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम का आगाज़ कहाँ से हुआ? क्या इस्लाम 1400 साल पहले शुरू हुआ या उसकी कहानी उससे भी बहुत पहले की है? आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इस्लाम की तारीख को बिल्कुल शुरू से समझेंगे। और आज है इस सीरीज का पहला हिस्सा, इस्लाम का आगाज कहाँ से हुआ। सबसे पहले बात करते हैं उस्ताद की, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो ना किसी से पैदा हुआ और ना उसे किसी ने पैदा किया। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हमारी दुनिया, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, समुंदर, पहाड़ और पूरी कायनात अल्लाह ताला ही की पैदा करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा फरमाया। 6 दिन हमारी दुनिया के 24 घंटे वाले दिन जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तख्लीक के मराहिल और मुद्दत का बयान है। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया, फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और वो पहले नबी भी थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सा इल्म अता फरमाया। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें। सब ने अल्लाह की हुक्म की तामीर की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने तकब्बुर किया और कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। यही तकब्बुर इब्लीस की गुमराही का सबब बना। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। अल्लाह ताला ने इन्हें एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया, लेकिन शैतान ने इन्हें बहकाया। उनसे लग्जिश हुई। फिर उन्होंने अपने रब से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया गया और यहाँ से इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत, नेकी और सही रास्ते की तालीम दी। यानी इस्लाम का बुनियादी पैगाम कोई नया पैगाम नहीं था। हर नबी अपनी कौम को यही दावत देता रहा, अल्लाह एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके अहकामात पर चलो। वक्त गुजरता गया, इंसानों की तादाद बढ़ती गई, कौमें बनती गई और बास लोग अल्लाह की इबादत से दूर होने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ अंबिया भेजी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से दूसरे अंबिया कराम भेजे। और आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का आखिरी और मुकम्मल पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुंचाया। तो याद रखें, इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुरानी तारीख नहीं, अल्लाह की तरफ से इंसानों की हदायत का सिलसिला पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया। ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों की नस्ल कैसे फैली, दुनिया में शिर्क कैसे आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ क्यों भेजा गया। मैं मिलूंगी आपसे अगले हिस्से में। अल्लाह हाफिज।